श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। कहा गया है कि साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुणमय फल जासो जो सहि दुख परिछिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास के गुण तंत होते हैं। इसी प्रकार संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुद मंगल सत संत समाजो जो जगम जंगम तीर्थ राजो राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे अंदर सबसे बड़ी बुराई दृष्टि दोष है, स्त्री पुरुष में भेद। अगर ये शरीर स्त्री पुरुष के भेद को छोड़ दे तो निश्चित रूप से ये समझिए कि इस जीवन का आधा कार्य उसने संपन्न कर लिया। लेकिन बड़ा कठिन है, आप आजमा के देखें। स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री की तरफ से आकर्षित होता है। नाना प्रकार का इसी कारण व्यभिचार होने लगता है। इसको दूर करने का मात्र एक ही उपाय है कि सद्गुरु का आश्रय लिया जाए, उनके चरणों का आश्रय लिया जाए। एक दृष्टांत बताता हूँ। 10 साल से एक शिष्य जैन साधक के साथ रहकर शिक्षा ले रहा था। ध्यान की प्रक्रियाएं, उनका अभ्यास, ये सब कुछ गुरु ने उसे सिखाया। निरंतर 10 साल तक सारी चीज़ों का अभ्यास कराया। शिष्य को लगा कि पूरा ज्ञान उसे अब मिल गया है। वह दिनचर्या के नियम सीख गया है। सिद्धों की कथाएं, सूत्र, शिक्षाएं, वह सब कंठस्थ हो गया। ध्यान की सारी पद्धति का बाकायदा उसे अभ्यास भी हो गया। अब समय आ गया कि वह गुरु को छोड़कर स्वतंत्र रूप से अपनी साधना प्रारंभ करे। अनुमति लेने वह गुरु के पास गया। बरसात हो रही थी। शिष्य जाकर साधक के सामने बैठ गया, प्रयास किया कुछ बोलता। इससे पहले गुरु ने कहा, अरे बरसात हो रही है, तुम्हारा छाता कहाँ है? छाता तो गुरुजी मैंने बाहर दरवाजे पर रख दिया। शिष्य ने कहा, और तुम्हारी चप्पलें? गुरु ने पूछा। वो भी वहीं दरवाजे पर छोड़ दी। शिष्य ने कहा, तो चप्पलें छाते के दाहिने ओर रखी या बाईं ओर? गुरु ने मुस्कुरा कर पूछा। शिष्य क्षण भर चुप रहा। उसे ध्यान नहीं कि चप्पल किस ओर उतारा है। वह उठकर बाहर आ गया और 10 साल और गुरु की देख रेख में ध्यान का अभ्यास करने लगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हजरत उमर बहुत सादगी पसंद थे। सरकारी खजाने से अपने परिवार के लिए सिर्फ 20 रुपये लेते थे। इससे उनकी हालत काफ़ी खराब रहती, यहाँ तक कि फटे कपड़ों पर पैबंद लगाए पड़ते थे। जूते पर खुद ही गांठ लगाते थे। सिर को तकिए पर रखने के बजाय ईंटे पर रखा जाता था। बच्चों की हालत भी ऐसी ही थी। उनके साथ नए नए कपड़े दिखाकर उन्हें चिढ़ाए जाते थे। एक बार हजरत के एक बेटे ने नए कपड़े सिलवाने की जिद की। बाप से न रह गया और उन्होंने अपने खजांची से अपनी तनख्वाह में से 2 रुपये पेशगी देने को कहा। खजांची ने देने से इनकार कर दिया। बोला, हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, मौत का क्या भरोसा, उसे आने में देर ही कितनी लगती है। खुदा न करे अगर आप दुनिया से चले गए तो यह पेशगी किस खाते में डालूंगा।
मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया से आप कर्जदार बनकर जाइए। बात हजरत को जच गई और उन्होंने दिल ही दिल में खजांची की तारीफ की। बच्चे को गले लगाया और कपड़े अगले महीने सिलवाने का आश्वासन दिया। जिंदगी का सच्चा मतलब यही लोग जानते हैं जो तकलीफ़ें सहते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं और पराजय पर पराजय झेलते हैं। सद्गुरु मौनी व भगवान आए नमो नमः। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, आपने कहा था कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी आराध्या सताक्षी देवी की कृपा से स्वर्गलोक प्राप्त किया था। सो आप मुझे उन सताक्षी देवी की उत्पत्ति और उपासना के संबंध में बताने की कृपा करें। व्यास जी कहने लगे, सताक्षी माता की उत्पत्ति आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माँ भगवती की जय। शृणु राजन प्रयच्छामि सताक्षी संभवम शुभम तवा वाचं न के किंचिद विभक्तश्च विद्यते दुर्गामाख्यो महादैत्यं पूर्व परमा दारुणः हिरण्याक्षा वन्य जातो रुरुपुत्रो महाखलः। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं सताक्षी की मंगलकारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। आप सदृश देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नाम का एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न वह महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। दुर्गम दैत्य ने सोचा कि देवताओं का बल वेद है और मैं पहले वेद नाश हेतु कठिन तप कर शक्तियाँ प्राप्त करूं। ऐसा विचार करके उसने हिमालय पर जाकर ब्रह्मा जी का ध्यान करके केवल वायु पी करके 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भरय परित्राता, तप बल संधु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दुर्गम दैत्य के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके पास आए और कहे, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर दुर्गम समाधि से उठकर कहने लगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में देवताओं और ब्राह्मणों के पास जो वेद मंत्र है वह सब मेरे पास आ जाए और देवता मेरे द्वारा पराजित हो जाए। ब्रह्मा जी ने दुर्गम से तथास्तु कहकर चले गए। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहते ही उसी समय ब्राह्मणों के वेद मंत्र विस्मित हो गए। वरदान पाकर दुर्गम ने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवता जरा रहित होते हुए भी जराग्रस्त हो गए। वे सब दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। वेद मंत्रों के अभाव में यज्ञ बंद हो गए, जिससे वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने से खेती नष्ट हो गई, पशु पक्षी मरने लगे। तब वे देवता हिमालय पर जाकर भगवती में चित्त लगा करके निराहार रहकर आराधना करने लगे। देवताओं ने भगवती की आराधना की। हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोग पर कृपा करना आपके लिए क्षण भर का कार्य है। सभी के भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी, आप अपना कोप दूर कीजिए। आप प्राणी को जैसी प्रेरणा देती हैं वैसा ही करता है। इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे जगदम्बे, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको बार बार प्रणाम है। कूट स्वरूप ऋणी देवी को नमस्कार है। चिद रूपी देवी को बार बार नमस्कार है। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण अगम शास्त्र नेति नेति इन वचनों से जिनका ज्ञान करते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण सर्वरूपिणी भगवती के शरणागत हैं। हे वेदांत वैद्य, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मस्वरूपिणी, आपको बारंबार नमस्कार है। नित्य तृप्ते
निरूपमे भुवनेश्वरी ते नमः। सदा संतुष्ट रहने वाली और सभी उपमाओं से रहित हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है, अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हों। हे जननी, भोग से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हे महेशानी, हे अंबिके, अब कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त कराइए। हे राजन, इस तरह देवी की स्तुति की। उनका यह वचन सुनकर भगवती ने उनको खाने को फल और शाक, नाना विधि अन्न रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ अर्पण किए। उसी दिन से उनका एक नाम शाकंभरी पड़ गया। उसी समय दुर्गम दैत्य ने 1000 अक्षौणी सेना लेकर के देवसेना और ब्राह्मणों को बाणों के प्रहारों से अवरुद्ध कर दिया। सभी ब्राह्मण तथा देवता त्राहि माम रक्षा करो चीख पुकार करने लगे। भगवती और दुर्गम दैत्य में भीषण युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से सूर्य मंडप आच्छादित हो गया। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक देवियां प्रकट हुईं, जिसमें कालिका, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बंगला, मातंगी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भिनी, मोहिनी, गुवा काली, त्रिपुर सुंदरी, तारिणी, छिन्नमस्ता तथा 10,000 हाथों वाली देवियां सभी अस्त्र धारण कर युद्ध के मैदान में भीषण युद्ध करने लगी और सभी ने दैत्य की 100 अक्षौणी सेना का संहार कर दिया। अपनी सेना का संहार देखकर दुर्गम दैत्य आकर देवियों से भीषण युद्ध करने लगा। 10 दिन तक चलने वाले युद्ध में दुर्गम की संपूर्ण सेना मारी गई। 11वें दिन दुर्गम लाल वस्त्र और लाल रंग की माला पहनकर और लाल चंदन लगाकर बड़े उत्साह से देवियों से घमासान युद्ध करने लगा। सभी देवियों को हराकर महादेवी से युद्ध करने लगा। अब देवी और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक चलता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिसमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उनके दोनों नेत्रों को भेद दिया, 2 बाणों से उसके दोनों भुजा एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और 5 बाणों से उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया, जिससे वह दैत्य रुधिर बमत करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसे देखकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को आगे करके भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में भगवती की विनती करने लगे। देवता बोले, भ्रांति था अविद्याजन्य मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण है परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे शिवे, हे शाकंभरी, हे सतलोचने, आपको नमस्कार। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाली तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली महेश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली हे शिवे, आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, उस प्रणव के अर्थरूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। सभी देवता कहने लगे, हे भगवती, हम आपके समक्ष नतमस्तक होकर आपकी कृपा चाहते हैं। आप भी जगत सृष्टा, पालन करने वाली और संहार करने वाली हैं। तदंतर उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर ब्राह्मणों को दे दिया और कहा, आप सदैव इसका पाठ करते रहें। कष्ट पड़ने पर मैं आपके कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम दैत्य का संहार करने से भगवती का नाम दुर्गा तथा शताक्षी पड़ गया। भगवती कहने लगी, जो इस नाम से मेरी पूजा अर्चना करेगा वह प्राणी माया के घेरे का भेदन करके मेरा लोक प्राप्त कर लेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बात है, काम वासना को अपने वश में करना बड़ा ही कठिन होता है। ये जो है वासना सब में विद्यमान होती है। जब संत महात्मा तपस्या करते हैं तो इस काम वासना को दबा देते हैं, ये सूक्ष्म हो जाती है। लेकिन वही जब मन के अधीन हो जाते हैं तो काम वासना उनको प्रताड़ित करने लगती है, उठा फेंकने लगती है। ये हर प्राणी में विद्यमान रहती है
और जो हरि का दास है वही विजय पाता है, अन्यथा व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए सद्गुरु का शरण का आश्रय लें। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं ने माँ भगवती की कृपा से महती प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। लोकों में जो जो कांति युक्त, ऐश्वर्य युक्त और शक्ति युक्त पदार्थ हैं, उन सभी को परम शक्तिमयी भगवती के अंश से ही उत्पन्न समझिए। हे राजन, जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति पुआल को छोड़ देता है, उसी प्रकार अपना कल्याण चाहने वाला को अन्य साधनों को त्याग करके संपूर्ण भाव के साथ भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, चर्म से आकाश ढकना संभव नहीं है, उसी प्रकार शिव तत्व के ज्ञान के बिना कष्टों को मिटाना संभव नहीं है। इसलिए अपना जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का त्याग करके मन को रोककर भक्ति भाव में माँ भगवती का ध्यान, चिंतन और आराधना करना चाहिए। जो भाव से किसी भी बहाने किसी भी समय भगवती का चिंतन मनन करता है, वह सांसारिक बंधनों से निश्चित रूप से छूट जाता है। मानस में कहा गया है, मोह निशा सबु सोवनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा, यह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सुन भ्राता। अतः इस संसार में प्राणी को माँ भगवती का ही चिंतन, वंदन और पूजा कर अपना भक्ति मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। महाराज जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, अब पूर्व में मणिद्वीप निवासिनी परम्बा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न करके क्रमशः शिव जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को दे दिया था, तो फिर ये मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न देवियाँ दूसरों की कन्याएं कैसे हुईं? आप मेरी इस संदेह को दूर कीजिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, जब पराम्बिका ने तीनों देवियाँ उन तीनों देवताओं को सौंप दिया, तब उसी समय से सृष्टि संबंधी क्रियाएं प्रारंभ हो गईं। हे राजन, एक समय की बात है कि हलाहल नाम वाले अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया। ब्राह्मणो वरदानेन दर्पितां रताचलम रुरुधुनि जने शानिम भिस्तथां वैकुंठमेव च। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेना के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। उन दैत्यों को मार करके शिव जी और विष्णु भगवान अपने लोक में जाकर अपनी शक्तियाँ गौरी और लक्ष्मी जी के सामने ही अपने बल का अभिमान करने लगे। उनके अभिमानपूर्ण वचनों को सुनकर दोनों छद्मपूर्ण हरास करने लगे। तब शिव जी और विष्णु भगवान ने उनके हंसने की अवहेलना की। गौरी लक्ष्मी, तुम हंस करके उपहास हमारा करती हो, ये मृत्युलोक जैसी हरकत यहाँ दिव्य लोक में करती हो। भगवान शंकर और भगवान के इन अवहेलापूर्ण व्यवहार से कुपित होकर के सोचने लगी। ततस्ते देवते संचिक्ते त्वक्तं तु तय पुनः। तदंतर वे दोनों देवियाँ उसी क्षण उन दोनों से पृथक होकर अंतर्धान हो गईं। इससे हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए। दोनों को निष्क्रिय देखकर ब्रह्मा जी ने कुछ समय तक तो दोनों की क्रियाकलापों को किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों दक्षादि मुनि का आह्वान किया। उनके आने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम शिव जी और विष्णु जी के हितार्थ जो इस समय विक्षिप्त हो गए हैं, जगदम्बा की प्रसन्न करिए। हे मेरे पुत्रों, जिस भी प्रकार से शिव तथा विष्णु भगवान की शक्ति पूर्वत हो जाए,
इससे तुम्हारा भी यश बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म हो जाएगा वह कुल भी धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर दक्ष मुनि आदि पुत्रों ने हिमालय के तटवर्ती में जाकर भक्ति भावना पूर्वक माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र का आश्रय लेकर 1,00,000 वर्षों तक उस पराशक्ति का ध्यान करते हुए कठोर तप किया। उन दक्षादि के तप से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने दर्शन दिया। उनको देखकर ऋषि मुनि स्तुति करने लगे, हे विश्वरूप तथा वैश्वानर रूप वाली जगत जननी, आपको नमस्कार है। हे प्राज्ञ स्वरूप वाली, आपको नमस्कार है। परम ब्रह्म का स्वरूप धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। समस्त रूप वाली, आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों में आत्मस्फूर्ति के रूप में लक्षित होने वाली आप माता, आपको नमस्कार है। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे दक्षादि पुत्रों, तुम मुझे प्रसन्न जानकर वरदान मांगो। ऋषि मुनि कहने लगे, हे माता, विष्णु भगवान और श्री शंकर जी अपने पूर्व रूप और शक्ति से संपन्न हो जाएं। दक्ष कहने लगे, आप मेरे कुल में जन्म लेकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।